हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो अपने आप में काफ़ी शानदार रह सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में। 8 दिसंबर से दोस्तों ये इशू ओपन होगा। कंपनी के बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है, मेन बोर्ड नहीं। एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो आईपीओ का नाम है वो है एक्सेंट माइक्रोसेल। जी हाँ, एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रेंड्स। कब से? 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में, 8 से 12 तारीख के बीच में ये इशू ओपन होगा। प्राइस बैंड करीबन 133 से 140 रुपीज़ का रखा गया है। लॉट साइज याद रखिएगा 1000 शेयर्स का है। कुल मिला के 78.40 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर, जो है एनएसई, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। सबसे पहले दोस्तों एसएमई की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेसिकली जिनको नहीं पता है। सो एसएमईज दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की आईपीओज होते हैं जिनकी वैल्यू बिलो 100 करोड़ रुपीज़ की होती है, यानी 100 करोड़ से नीचे के दोस्तों ये इशू आते हैं। और एसएमईज के अंदर दोस्तों जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है। मतलब आप नॉर्मल अगर कोई मेन बोर्ड आईपीओ होगा तो उसके अंदर 15,000 के अंदर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। बट जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उनमें मेजरली 1 लाख से ऊपर की बिड जाती है। जैसे कि इसमें आपको एक लॉट लगाने के लिए 1,40,000 रुपये देने पड़ेंगे। हमेशा याद रखिए, एसएमईज जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो एसएमईज में मैं आपको पहले भी कहूँगा और आखिरी में भी कहूँगा कि हमेशा दोस्तों एसएमईज के अंदर पैसा लगाने से पहले खुद कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी ले लें, उसके बाद ही पैसा लगाएं, क्योंकि रिस्क यहाँ पर काफ़ी होता है। हम जरूर बात करते चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो दोस्तों एक्सेंट माइक्रोसेल 10 अप्रैल 2012 में स्टार्ट हुई थी। और कंपनी काम क्या करती है? कंपनी काम करती है हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड एक्सिपियंट्स बनाने का। मतलब इसके अंदर मेनली ये फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक और अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिक काम आते हैं। जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा नीश कैटेगरी में काम करती है, क्योंकि ये लगातार दोस्तों कंपनी हाई क्वालिटी सेल्यूलेज बेस्ड एक्सिपियंट्स बना रही है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत बनते हैं। कंपनी के पास 2 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है। एक पिराना रोड अहमदाबाद के अंदर है और एक दहेज एसईजेड यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर भी आपको मिल जाती है, भरूच के अंदर। तो कंपनी के पास ऐसी 2 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। बाकी दोस्तों जो फैसिलिटीज़ है वो इनेबल करती है कंपनी को डेवलपमेंट करने का, किसमें? ग्लोबल सेल्स मॉडल के तहत, जिसमें कंपनी सर्व कर रही है कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया एंड मोर देन 45 कंट्रीज़। इसके अंदर यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नीदरलैंड्स, टर्की, वियतनाम, इटली, इंडोनेशिया, पोलैंड, इजिप्ट, फ्रांस और थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको, चिले, जिम्बाब्वे, डेनमार्क और ग्रीस आपको आता हुआ नज़र आ जाता है। तो नो डाउट कंपनी का जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर तो है ही है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज का, जो एक ओडरलेस फाइन वाइट पाउडर होता है। एक प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज होता है जो डिराइव होता है फ्रॉम द रिफाइनमेंट ऑफ हाईली प्योरीफाइड वुड पल्प। तो वुड पल्प से निकलता है ये, और ये वाइडली यूज़ कहाँ पे होता है? एज अ टेक्सचराइजर होता है, एक एंटी केकिंग एजेंट है, एक बाइंडर है, ल्यूब्रिकेंट है, बल्किंग एजेंट है, और ऑलमोस्ट एक डाइल्यूएंट है, जो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जिसकी यूज़ होती है, जिसमें मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल में होती है, न्यूट्रास्यूटिकल में होती है, फूड में होती है, कॉस्मेटिक्स में होती है, और बहुत सारी जगह दोस्तों ये अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आता है। कंपनी ऑलमोस्ट 22 कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर है ऑलमोस्ट 22 ग्रेड ऑफ एमसीसी, जो पार्टिकल मतलब ये सारे साइज़ आते हैं इसके अलग अलग, 20 माइक्रॉन से 180 माइक्रॉन के बीच में। और जो कंपनी है वो ग्रेड है, मतलब एमसीसी जो मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी उसके ब्रांड के तहत बेचती है एक्सेल के। और एक्सेल जो कंपनी है वो और भी सारे अदर प्रोडक्ट्स बेचती है अंदर नेम ऑफ एक्रोसेल, मेसेल और विंसल। इस टाइप के दोस्तों कंपनी के आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बार कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। 31 मार्च 2021 में दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू था वो 134 करोड़ का था। उसके अगले साल वो 167 करोड़ का हो गया। उसके अगले साल वो 206 करोड़ का हो गया। और अब दोस्तों जब कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे 30 जून 2023 में, तो हम कह सकते हैं भी ये तो एक क्वार्टर के नंबर्स है, लेकिन इसमें भी कंपनी ने 59 करोड़ का ऑलमोस्ट अपना रेवेन्यू जो है वो बेसिक पोस्ट किया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ वाई बेसिस पे, तो कंपनी के नंबर्स में आप नोटिस कर सकते हैं कि 134 करोड़ से 167 करोड़ और 167 से 206 करोड़। तो ग्रोथ जो है वो कंपनी की काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। यही अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट कंपनी का 4.80 करोड़ था करीबन एक 2021 में। फिर वो 5.89 करोड़ हो गया,
फिर वो आगे बढ़ के करीबन 13 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। ये जो नंबर सारे लाख में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो कंपनी का मुनाफा आप देख सकते हैं 4 करोड़ से 5 करोड़ 90 लाख ऑलमोस्ट, और अब 13 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा देखने को मिला है। ज़रूर आप कह सकते हैं 206 करोड़ का रेवेन्यू, उसके सामने मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट, तो एक लो मार्जिन टाइप का बिजनेस लगता है ये, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा सेल्यूलोज टाइप का कंपनी का बिजनेस है। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है। हाँ, बोरोइंग अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर तो बोरोइंग कंसिस्टेंटली कंपनी ने कम करी है। जैसे 30 करोड़ की थी, उसके बाद 24 करोड़ की हो गई और अब 22 करोड़ की देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद दोस्तों जो जून के क्वार्टर के नंबर आए उसमें कंपनी ने 21 करोड़ की बोरोइंग कर दी है। तो नो डाउट कंपनी जो है वो अपनी बोरोइंग को काफ़ी कम करती आ रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। देखिए कंपनी पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है। तो दोस्तों कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, इसलिए कंपनी एक प्लांट लगाएगी नवगम खेड़ा के अंदर, जो मैन्युफैक्चर करेगा CCS यानी क्रॉस कार्मेलोस मेलोस सोडियम, और ये सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है। और कंपनी बनाएगी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ये सब बेसिकली कंपनी बनाएगी। तो इस टाइप का दोस्तों कंपनी यहाँ पर एक्सपांशन करने वाली है। इसमें कंपनी प्लांट लगाएगी नवगम खेड़ा के अंदर। तो नो डाउट कंपनी का जो फोकस है वो एक्सपांशन पे है, किस तरीके से नई नई जगह पे। यानी एक बात कंपनी ने साफ करी है इसके अंदर कि कंपनी कोई भी इससे अपने डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस नहीं करने वाली है। यानी कंपनी अभी डेट को नहीं, अभी एक्सपांशन को ज़्यादा कह सकते हैं प्रायोरिटी देती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 13.92 की प्राइस ट्रेडिंग पे अपना शेयर लेके आ रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं बहुत ही दमदार है। 34% का ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 26.46% का। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, और EPS कंपनी का 10 रुपये का है। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 29.44% का है। इसमें देखिए एक और कंपनी मिल जाती है आपको पीयर्स में, सिगाची इंडस्ट्रीज़। सिगाची इंडस्ट्रीज़ दोस्तों इसकी पीयर मिल सकती है, एंड उसके अगर आप नंबर्स देखेंगे और मतलब इनके आप कंपेयर करेंगे तो नो डाउट सिगाची इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है इसके सामने, लेकिन वो ऑलमोस्ट 16.70 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है, बल्कि कंपनी 13.92 प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। तो नो डाउट कंपनी डिस्काउंट पे लेकर आई है अपना IPO। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15.64 का है इसका, लेकिन इनका 29.44% का है। तो नो डाउट यहाँ पर भी कंपनी आगे है। ज़रूर दोस्तों जो NAV है पर शेयर वो ज़्यादा ही रहेगा इनका, एंड जो EPS है वो भी नो डाउट ज़्यादा ही रहता हुआ नजर आएगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी बहुत महंगा अपना IPO लेकर आई हो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक पॉजिटिव इसके साथ क्या जुड़ जाता है, करंट मार्केट कंडीशन। मार्केट जो कंडीशन है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफ़ी फोकस करने वाली है। एक बार आपको फिर बताता हूँ, याद रखिएगा कोई भी SME के अंदर आप मिनिमम टू मैक्सिमम आ सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, और उसकी जो प्राइस है वो 1,40,000 है। अगर आपको HNI में लगाना है यानी 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, और उसके लिए आपको 2,000 शेयर्स लगाने पड़ेंगे 2,80,000 रुपये के। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से दोस्तों SMEs के अंदर पैसा लगता है। अगेन मैं ये कहूँगा कंपनी को खुद समझिए एक बार, उसके बाद पैसा लगाइए, बिकॉज याद रखिए पैसा आपका है, मेहनत आपकी है। कंपनी के बारे में ज़रूर हमने बात करी है, लेकिन स्टिल SMEs हमेशा दोस्तों याद रखिएगा रिस्क काफ़ी रहते हैं, रिस्की होते हैं, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। एक बार इसकी ग्रे मार्केट चेक कर लेते हैं। तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है एक्सेंट माइक्रोसेल की वो ऑलमोस्ट 110 रुपये है। इसका मतलब 78.57% का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट बताया जा रहा है। तो नो डाउट एक दमदार कंपनी का IPO आया है। बट अगेन मैं ये कहूँगा प्लीज़ डू योर ओन स्टडी बिफोर अप्लाइंग, बिकॉज एक SME IPO है। मैं SME में हमेशा जहाँ पे देखिए ज़्यादा रिस्क रहता है वहाँ पे मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको थोड़ा सा सचेत कर दूँ इसके बारे में। बट हाँ, ये कंपनी अच्छी है तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।